स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम द्वार चैनल में। स्टेट बिहार जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसमें भूगोल लेकर के मैं आया हूँ। 50 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट है 1। क्वेश्चन इतने सटीक है जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% टकराएंगे। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे 50 के सेट में रहेंगे, जैसे कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। इस 50 के सेट में से आपको कोई 2 सेट का आपको एग्ज़ाम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पेपर 1 में आपको 100 क्वेश्चन इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में से कोई 2 पार्ट आपको देना पड़ेगा। साथ ही आपको 50 नंबर का शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता को जो फिक्स है सो कॉमन है सारे एग्जाम के लिए। लेकिन इसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र में से 2 पार्ट आपको चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसी का हम 50 क्वेश्चन भूगोल का लेकर के आए हैं। इससे पहले हमारे चैनल पे आप इतिहास का 50 क्वेश्चन देख सकते हैं, पार्ट 1। इस तरह हम सारे सब्जेक्ट का इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के कई सीरीज लेकर के आएंगे ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। आपके एग्ज़ाम में जितना आप ज़्यादा वीडियो देखेंगे, जितनी बार देखेंगे, आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन, क्योंकि हम जो क्वेश्चन ला रहे हैं कई सारे बुक से कलेक्ट करके, कई सारी जगहों से उस क्रीम क्वेश्चन निकाल के सटीक विश्लेषण के साथ सटीक क्वेश्चन है जो आपको सीधे एग्जाम में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं भूगोल का ये सेशन। लेते हैं आज का भूगोल का ये पहला क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है पहला, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? 12 घंटे का, या 12 घंटे 26 मिनट का, या 15 घंटे 30 मिनट का, या 24 घंटे का? तो इसका सही उत्तर जो है वो है 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है उच्च ज्वार भाटाओं में। एक बार जो ज्वार भाटा आता है फिर दूसरी बार आता है, उसके बीच में इतना गैप होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? कौन सी बात सही है? एग्जाम में देखिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो कौन सी बात सही नहीं है, कौन सी बात सही है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो कौन सी बात सही है पूछा है। चलिए ऑप्शन यहाँ पे है, 4 ऑप्शन है। तो आपको जो ऑप्शन है, यह देशांतर रेखा 180 डिग्री के अनुरूप होती है, यह एक सीधी रेखा है, यह एक बड़ा वृत्तचाप होती है, या यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। कौन सी रेखा? अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन। तो इसका सही उत्तर है, सही जो उत्तर होगा, यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। ठीक है, आप समझ गए क्वेश्चन को कि अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन के बारे में यह भूमि परिमाण से परे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण डैश के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो सही उत्तर है पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए इसलिए हम आपको आंसर बता रहे हैं फटाफट। ऑप्शन आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। ऐसे ऑप्शन रहेंगे तो आपको चूज करना पड़ेगा, उसमें से कोई एक आंसर। मैं आंसर बता रहा हूँ, उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण पृथ्वी का घूर्णन द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मखरेला या लेटेराइट मिट्टी को विकास किसका परिणाम है? जो मखरेला या लेटेराइट मिट्टी है उसका विकास किसका परिणाम है? तो इसके जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है लीचिंग का। लीचिंग का परिणाम है ये, लीचिंग, निरथन। इसको हिंदी में निरथन बोलते हैं या लीचिंग। ऑप्शन नंबर 3 लीचिंग का परिणाम है। याद कर रखना है आपको ऐसे एग्जाम में। सवाना की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है? सवाना जो है घास, उसकी वृद्धि के लिए कौन सी दशा आदर्श मानी जाती है? 4 ऑप्शन आ गए अब। तो चलिए बताइए अब। इसका जो सही उत्तर है वो है लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्द्र जलवायु। लंबी, ऑप्शन नंबर 3 लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्द्र जलवायु। सवाना की वृद्धि के लिए लंबी शुष्क ऋतु वाला उष्णार्द्र जलवायु सबसे उपयुक्त आदर्श मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घेरता है क्या कहलाता है? जो सागर तट है धीरे धीरे कम होता है और किसी महाद्वीप को घेरता है वो क्या कहलाता है? उसे महाद्वीपीय शेल्फ बोलते हैं, महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कौन सा स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है।
हम हमेशा बोले कि अब देख लीजिए ऑप्शन में नहीं है क्या है, तो ये परमाणु ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। और सब गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, जबकि इस परमाणु ऊर्जा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए ताकि हमारा पारिस्थितिक संतुलन बना रहे? तो इसका सही उत्तर है 33.3% के अनुपात में होना चाहिए। 33.3% इस अनुपात में होना चाहिए। हमारा जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के भारत में वन क्षेत्र 33.3% होना चाहिए, हमारे पूरे ज़मीन का 33 भाग पर, मतलब लगभग 1/3 हिस्से पे होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। कल परसों जो भी एग्जाम हुए इस सब में पूछे गए हैं सब क्वेश्चन, इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को 2 बार 3 बार वीडियो को देख लीजिए। महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिमी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विस्तृत मरुस्थल पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है पूर्वी व्यावसायिक पवन चलते हैं, पूर्वी व्यावसायिक पवन चलते हैं और पश्चिम तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती, इस कारण। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी व्यावसायिक पवन चलते हैं और पश्चिम तटों पर महासागर की ठंडी धाराएं बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको देखना पड़ेगा उसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है। सुदूर पूर्व पूछ रहा है, सुदूर पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? देखिए जबलपुर, हैदराबाद, चेन्नई। अब देखिए चेन्नई जो है, हैदराबाद जो है और जबलपुर। अब देखिए चेन्नई तो दक्षिण भारत में है, हैदराबाद भी दक्षिण भारत में है, जबलपुर मध्य भारत में है, और उत्तर भारत में क्या है, लखनऊ है। तो उत्तर पूर्व, सुदूर पूर्व क्या है, ये लखनऊ हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो नीचे में है। ठीक है, भारत का जो नक्शा है आप देख रहे हैं उसमें सब यहाँ पे है, लेकिन लखनऊ कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस एंगल पे है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लखनऊ सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। हम 51 से शुरू किए हैं। एग्जाम में भी आपको 1 से 50 क्वेश्चन तक शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा 51 से आपको इतिहास या भूगोल या राजनीतिक शास्त्र या अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आएंगे। इन चारों में से कोई 2 आपको एग्जाम देना है। 100 नंबर के ये रहेंगे, इतिहास या भूगोल या राजनीतिक शास्त्र या अर्थशास्त्र, और 50 नंबर के रहेंगे शिक्षण कला। तो आइए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी हुई नदी है? सबरीमाला। चलिए ऑप्शन है पेरियार, पंबा, भारतपुझा या कावेरी। तो देखिए सबरीमाला मंदिर आपने नाम सुना होगा। सबरीमाला मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। महिलाओं को प्रतिबंध, वहाँ जाने पर प्रतिबंध था, जिसे कोर्ट ने अनुमति दे दी। तो ये केरला में पेरियार नदी से जुड़ा हुआ है। तो कौन सी नदी? तो पेरियार केरला में बहती है, पेरियार नदी से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है, क्यों? मुंबई में पुणे की अपेक्षा ज़्यादा वर्षा होती है, इसका कारण क्या है? क्योंकि मुंबई पवनाभिमुखी है, पवन हवा के अभिमुख है ना, हवा के अभिमुख है, इसलिए ऐसा होता है, मुंबई में ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? देखिए लोग गलती करते हैं, बाढ़ नियंत्रण एग्जाम में मार के आते हैं, गलत है ये। बाढ़ नियंत्रण से संबंधित नहीं है ऑपरेशन फ्लड। एग्जाम में ऑप्शन आपको रहेगा बाढ़ नियंत्रण, ये गलत है, ये नहीं मारना है बाढ़, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ, ये गलत ऑप्शन है। बाढ़ नियंत्रण नहीं मारना है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है, मिल्क के उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड मिल्क, बाढ़ से नहीं है, तो बाढ़ वाला ऑप्शन को नहीं मारना है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है दूध के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? देखिए यूरेनियम की खान की जब चर्चा होती है, यूरेनियम की खान की चर्चा होती है, तो उसके लिए सबसे बेहतर जगह कहाँ है? जादूगोड़ा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम की खान है भारत में। जादूगोड़ा कहाँ है? राजस्थान में है जादूगोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित अंचल में 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का सबसे कम घनत्व है? सबसे कम घनत्व पूछा है, अरुणाचल प्रदेश है सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट,
आगे बढ़ते हैं। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है, जिसको यूनेस्को ने भी दर्जा दे रखा है, उसकी देखरेख भी यूनेस्को करती है। भारत का जीवमंडल रिजर्व जो है नंदा देवी किस राज्य में है? चलिए सही उत्तर इसका बताता हूँ। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में है नंदा देवी। उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से कटकर अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था 2000 ईस्वी में। उत्तराखंड में है नंदा देवी, इसकी देखरेख यूनेस्को के द्वारा किया था, यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पे है? मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन कहाँ पे है? इसका सही उत्तर है उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है क्या? आइलैंड ऑफ मैन, मानव द्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है? तो देखिए जल चक्र की जहाँ तक बात है तो वो सिर्फ यहाँ पे पृथ्वी पर मौजूद है, पृथ्वी पर ही है, जिस पे हम हैं, हम सभी रहते हैं पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे ही जल चक्र है, जीवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में अगर आप आएंगे आसानी से आप कर लेंगे और बहुत एक एक नंबर कीमती है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे उपलब्ध रहता है? पृथ्वी की किस अक्षांश रेखा पर सबसे लंबे दिन को सूर्य का प्रकाश 24 घंटे रहता है? ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल इस टाइप के। चलिए इसका सही उत्तर है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री अक्षांश पे, 66.5 डिग्री अक्षांश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? और एक जानकारी आपको देनी थी कि हम कल से लाइव शुरू कर रहे हैं और साथ ही कल मैराथन क्लास होगी सीटेट की, आपको दिन भर में कई सारी वीडियोज़ मिलेगी, तो आप लाइव देखना ना भूलें। कल से सीटेट की क्लास लाइव शुरू हो रही है कल से। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? इसका सही उत्तर जो है वो है पवन वेग मापी। पवन वेग मापी से हम पवन वेग को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम से पूर्व की ओर तो यह है सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक, सिंधु घाटी से लेकर दिहांग घाटी तक इसका विस्तार है। किसका? हिमालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक वायु वेग होता है? हवा की गति सबसे तेज होती है, किसमें होती है? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टाइफून है, हरिकेन है, साइक्लोन है, टोर्नेडो है। सबसे ज़्यादा तेज होता है टोर्नेडो, ऑप्शन नंबर 4, टोर्नेडो की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट, वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? मृदा जल क्या है? ग्रेविटेशनल वाटर, गुरुत्वीय जल जो है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है पौधों के लिए, ग्रेविटेशनल वाटर। चलिए नेक्स्ट, कहाँ के वृक्ष में कम से कम अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? चलिए, पत्तियों से रहित होना मतलब बिना पत्तियों के। इसका सही उत्तर है पर्णपाती वन। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? खाद्य श्रृंखला, एक जीव से दूसरे जीव को ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का अंतरण होता है एक जीव से दूसरे जीव में, एक जीव से दूसरे जीव में। आपको याद रखना है, एक बार आप क्वेश्चन पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर दोबारा देखिए ताकि आपको याद हो जाए और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटे। नेक्स्ट, पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ये सारे प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। जो भी एक्टिव वोल्केनो है वो सारे प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी, देखिए अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं स्थित है? देखिए इसमें जिले के नाम दिए गए हैं लेकिन ये बता रहा है कि तराई क्षेत्र में नहीं है। कौन सा जिला जो है तराई क्षेत्र में नहीं है? चलिए 4 ऑप्शन है, पीलीभीत, बहराइच, लखीमपुर, हरदोई। हरदोई जो है ये निचले इलाकों में नहीं है, तराई क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गैलेक्सी क्या है? या छायापथ या गैलेक्सी, गैलेक्सी जो है वो क्या है? तो उसका सही उत्तर है अंतरिक्ष में एक वृहत नक्षत्र पुंज है जिसे गैलेक्सी बोलते हैं। अंतरिक्ष में एक वृहत नक्षत्र
पुंज है जिसे गैलेक्सी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? देखिए मैंने हमेशा कहा है कि आप क्वेश्चन में किसका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम में आप आंसर दिया कीजिए कि क्या पूछा, तो महासागरीय धाराएं का प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि किसका प्रभाव पड़ता है? तो मानसून का प्रभाव पड़ेगा। भूमध्य रेखा का सानिध्य कहाँ पे है, किस भूमध्य रेखा पर है, कहाँ है वो, हिंद महासागर का अस्तित्व के हिसाब से ही प्रभाव पड़ेगा। लेकिन महासागरीय धाराओं का प्रभाव नहीं पड़ता है भारत की जलवायु पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंसों की निम्नलिखित नस्लों में से कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है? भैंसों की नस्ल क्या है? तो सुरती जो नस्ल है, सुरती जो नस्ल है, जो अच्छी नस्ल मानी जाती है, ये गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में अनुमानतः कोयले के विशालतम सुरक्षित भंडार उपलब्ध है? ये पूछा है भारत के किस भाग में? तो बिहार में है और साथ ही नवनिर्मित झारखंड में। ज़्यादातर हिस्सा झारखंड में, तो कोयले का सबसे बड़ा जो भंडार है वो झारखंड में ही है, कुछ हिस्सा बिहार में भी है, तो इसलिए इसका सही उत्तर है बिहार समेत नवनिर्मित झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में 1991 और 2001 के बीच की गई जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? सबसे ज़्यादा महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि हुई है किस राज्य में? देखिए क्वेश्चन ये है, नहीं है कि सबसे ज़्यादा महिला साक्षर किस राज्य में है, क्वेश्चन ये है कि 1991 से 2001 जो 10 साल के अंतराल पर जनगणना होती है, इसमें किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर देखी गई है महिला साक्षरता में? तो इसका सही जो उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर में विकास देखा गया है। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच है? मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा ऑप्शन नंबर 4 चीन के बीच है, भारत और मैकमोहन लाइन। चलिए नेक्स्ट, स्वेज नहर जो है किसको जोड़ती है? एग्जाम में खूब आते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड बोलते हैं इसको, सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? इसका सही उत्तर है मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते रहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं को एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट, किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा है, क्या कहते हैं? उसको आइसोथर्म बोलते हैं। देखिए थर्म अगर लग गया ना, थर्मामीटर थर्म, तो उससे गर्मी से संबंधित है, तो आइसोथर्म बोलते हैं इसको, आइसोथर्म। चलिए नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 डैश इसे संदर्भित करता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। चलिए ऑप्शन नंबर 4 ले लेते हैं इसमें, और इसका सही उत्तर है CFC का प्रयोग घटाते हुए ओजोन परत को नष्ट होने से बचाना। ओजोन परत से संबंधित है, पृथ्वी की जो ओजोन परत जो रक्षा करती है परावैंगनिक किरणों से धरती पर आने में, तो इस CFC का प्रयोग घटाने के लिए इसमें बोला गया था पूरी दुनिया से, जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दोमट मृदा का रंग कैसा होता है? दोमट मृदा मतलब मिट्टी, दोमट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो पीत भ्रमु जैसा होता है ना, दोमट पीत भ्रमु जैसा होता है। नेक्स्ट, पीला टाइप का होता है। नेक्स्ट, व्यापारिक पवनों का कारण क्या है? व्यापारिक पवन, जो व्यापारिक हवाएं बहती है उसका कारण है संवहन। व्यापारिक हवाएं जो बनती है उसका कारण है संवहन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी अक्षर एस के आकार जैसा है? कौन सा ऐसा महासागर है जो अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार का है? तो अटलांटिक महासागर, वो अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह है, अटलांटिक महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तंबाकू की खेती के लिए मृदा में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए जिससे तंबाकू की फसल अच्छी हो? तो उसमें पोटास की मात्रा अगर अधिक होगी, पोटास की, तो तंबाकू की फसल क्या होगी? अच्छी होगी। तंबाकू की खेती के लिए मृदा मतलब मिट्टी में कौन सा तत्व अधिक होना चाहिए? तो पोटास की मात्रा अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं,
पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, पृथ्वी का जो है विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है बायोम। बायोम जो है पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट, मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षरोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर किए जाते हैं। इस रोपण का नाम क्या है? आप समझ गए क्वेश्चन। मरुभूमि मतलब मरुस्थल जो राजस्थान जैसे रेगिस्तान में के विस्तार को रोकने के लिए वृक्ष रोपण पट्टियाँ अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर और सबसे ऊंचे वृक्ष दूसरी ओर किए जाते हैं। इस रोपण का नाम क्या है? इसे बोलते हैं वातरोध। वातरोध एक प्रकार का सुरक्षा घेरा मान लीजिए, रोध है, ताकि मरुस्थल उससे ज़्यादा आगे न बढ़े इस तरफ, मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, निम्नलिखित में कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? किस राज्य को भारत का बाघ राज्य बोलते हैं? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत का बाघ राज्य बोला जाता है। नेक्स्ट, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? मध्य भारत से, देखिए मध्य भारत से निकलकर, उत्तर भारत से नहीं, मध्य भारत से निकलकर और यमुना या गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है? तो मध्य भारत से निकलने वाली नदी कौन सी है? इसमें बेतवा है। बेतवा जो नदी है ये मध्य, देखिए क्योंकि देखिए घाघरा कोसी ये सब सारे नेपाल से आती है, इधर गोमती लखनऊ में बहती है, तो बेतवा मध्य प्रदेश में बहती है, तो बेतवा नदी है इसका सही उत्तर। बेतवा, बेतवा रिवर जो है गंगा यमुना में आके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? एक साल में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है कश्मीर का लेह है। बहुत कम वर्षा होती है लेह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दूध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है? तो इस तरह की स्थिति में क्या कर सकता है? हार्मोन सेवन द्वारा, है ना, उसको हार्मोन्स का सेवन करा के ऐसा कर सकता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेजाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है? थोरियम वाले मोनेजाइट का भंडार सबसे ज़्यादा केरला में है। सही उत्तर इसका केरला, उच्च स्तरीय वाले थोरियम वाले मोनोजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले किस नगर में साक्षरता की दर सबसे अधिक है? नगर की चर्चा हो रही है यहाँ पे, तो कोच्चि में सबसे अधिक है साक्षरता की दर कोच्चि केरला में। चलिए, और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे ध्यान रखने बात है कि बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? ये आंसर आपको पता होना चाहिए। तो आज मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं। ऑप्शन है 40, 35, 38 और 39। 1/1/2015 तक का ये डाटा मांगा गया है और एग्जाम में पूछा जा रहा है। मैं इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। हम भूगोल का पार्ट 2 जल्दी लेकर के आएंगे, इसके साथ ही इतिहास पार्ट 2, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र सारे के, ताकि आपका स्टेट का एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और भी ज़्यादा गाइडेंस के लिए आप हमारे व्हाट्सअप लिंक पे क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से आ जाए और वहाँ आपको प्रॉपर गाइडेंस एग्जाम के मिलेंगे, जैसे एसएससी, रेलवे, सीटेट, स्टेट और सभी एग्जाम, स्टेट एग्जाम्स। इसके अलावा आप यूट्यूब पर सीधे एग्जाम द्वारा सर्च करके हमारे चैनल पर आ सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल पर उपलब्ध वीडियो, जो कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन उसके लिंक दिए गए हैं, उन वीडियोज़ को देखिए। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए और दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए वीडियो। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर आज पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पर एग्जाम से संबंधित सटीक विश्लेषण के साथ क्वेश्चन और सारे आपके वीडियो मिलने वाले हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को या घंटी को जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन
टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, इस 100 नंबर क्वेश्चन का बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। गुड बाय।